सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये चैनल 2025 के क्लास 10th और 9th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं जो कि है एल्काइन। और एल्काइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम इसका सारा चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एल्काइन बोलेंगे किसको। क्या कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिबंधन हो उसे एल्काइन कहते हैं। देखिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिबंधन होना चाहिए, जैसे ये वाला कार्बन है और ये वाला भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन यानी कि तीन बंधन होना चाहिए, जिसे तीन लाइन से सूचित किया जाता है। ठीक है, ऐसा बंधन रहेगा तब उसको हम लोग एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया एल्काइन का परिभाषा। अब देखिए एल्काइन का सूत्र क्या कहता है, तो सूत्र कहता है CnH2n-2। ठीक है ना, -2 कहता है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका कार्बन चेन। ठीक है, C7 तक लिखे हुए हैं। अगर एक कार्बन रहेगा तो मिथ, दो रहेगा तो इथ, तीन रहेगा तो प्रोप, चार रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट, छह रहेगा तो हेक्स, सात रहेगा तो हेप्ट, आठ रहेगा तो ऑक्ट, नौ रहेगा तो नन और 10 रहेगा तो डिक। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इस वाले कार्बन एक को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक नंबर में क्या हम लोग बनाएंगे, नंबर नहीं देने से भी चलेगा, क्या कि कार्बन का नंबर दिया आएगा अभी। तो देखिए CnH2n, ठीक है ना, -2, ये रहा आपके सामने ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को C1 में पुट करेंगे। ठीक है ना, देखिए C और N मतलब है कार्बनों की संख्या, तो 1। ठीक है ना, H और 2 इंटू N मतलब है कार्बनों की संख्या, मतलब कि 1 और -2। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। C1 H, ये हो गया 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 में -2 हुआ तो 0। ठीक है ना, तो CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH। एक जगह एक तो नहीं लिखेगा और यहाँ भी एक नहीं लिखेगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ये सोचिए। तो मिथ है और यहाँ एल्काइन है तो हो जाएगा मिथाइन। क्या हो जाएगा, मिथाइन, मिथाइन। ठीक है ना, इसका नाम हो गया मिथाइन। और इसका संरचना सूत्र जो है असंभव है। क्या है, असंभव, मतलब इसका संरचना सूत्र नहीं बनेगा क्योंकि C एकेटो है, जब दो कार्बन रहेगा तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए दो कार्बन वाला को बनाते हैं। देखिए C2, देखिए N के जगह में 2 लिखे, H2 के जगह में 2 और गुना N के जगह में भी 2 क्योंकि कार्बन का दो वाला लिए हैं और -2। अब देखिए C2 के जगह में C2H और ये दो दूनी के 4 और 4 में अगर 2 गया तो 2 बचेगा, तो C2H2 हुआ। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका मिथाइन था, इसका हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने। उसके बाद देखिए ये तो हो गया इथाइन। अब देखिए इसका संरचना सूत्र बनेगा आसानी से। दो कार्बन है तो दो कार्बन लिख दिए। ठीक है ना, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। ठीक है ना, हाइड्रोजन दो होना चाहिए तो एक हाइड्रोजन इधर दे देंगे, एक हाइड्रोजन इधर दे देंगे। हाइड्रोजन हम कार्बन के चारों तरफ में से किधर भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम C3 को लेंगे, C3 हो जाएगा, H हो जाएगा 2 इंटू N के जगह में देखिए 3 लिख देंगे -2। ठीक है ना, अब देखिए ये वाला C3 H, 3 दूनी 6, 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ मिथ से बना मिथाइन, इथ से इथाइन, यहाँ से प्रोप से प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए तो हो गया इसका नाम। ठीक है, अब देखिए प्रोपाइन के बाद आता है ब्यूट। ठीक है ना, उससे पहले इसका संरचना सूत्र देखिए, 3 कार्बन है तो एक कार्बन, दो कार्बन और एक यहाँ पे 3 कार्बन। ठीक है ना, तो 3 कार्बन में से कहीं पर आप लोगों को 3 बॉन्ड देना है। हर जगह 3 बॉन्ड देना जरूरी नहीं है, देना ही नहीं है हर जगह। यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं देना है, एक एक जगह कहीं पर। ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको बैठा देना है इस तरह से। ये तो हो गया C3 का। अब देखिए C4 है ना, C4H2 इंटू N के जगह हम 4 लिख देंगे -2। ठीक है ना, देखिए C4H, 2 4 दूनी 8। ठीक है ना, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6। ठीक है ना, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो C4 है। ठीक है ना, तो ब्यूट होता है तो ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है ना, ब्यूटाइन। अब देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो C 1 2 3 4, एक 4 है, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब कहीं पर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड देना है तो साइड साइड में देने से ज़्यादा आसान रहता है, इस साइड में दे देते हैं। देखिए हाइड्रोजन 6 ठो, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन आप बैठा लीजिएगा। चलिए अब आगे बनाएंगे, इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब देखिए C5 का बनाएंगे तो हो जाएगा C5H2 इंटू 5 -2। ठीक है ना, देखिए C5 की जगह में C5 लिखेंगे, H
5 दूनी के 10 माइनस 2, ठीक है ना। तो हो जाएगा C5H, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम लॉन्ग प्रोसेस कर दिए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम H8 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला, और यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 है, ठीक है। तो पेंट है तो पेंटाइन हो जाएगा, पेंटाइन, ठीक है, इस तरह से। इसका संरचना सूत्र हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कहीं पर दे दीजिए ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन बिठा दीजिए कितना 8, ठीक है ना। अपने हाइड्रोजन 8 बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 3 6 और एक इधर तो 8, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया। अब C5 हो गया, C6, ठीक है ना। C6 का कैसे बनेगा, H2 इंटू 6 माइनस 2, ठीक है ना। तो C6H 6 दूनी के 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 हो जाएगा 10, ठीक है। तो हो जाएगा 6 ठो कार्बन लगेगा, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 1 2 3 4 5 और 1 6। और यहाँ पर हाइड्रोजन आप लगा दीजिए कितना, तो हाइड्रोजन आप हमेशा लगाइएगा 10 इसमें, ठीक है ना। देखिए इसमें 10 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 और 4 8 नीचे और एक इधर 10 हो गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 6 है तो 6 में क्या होता है, हैक्स, ठीक है। तो जगह हेप्टाइन, ठीक है ना, हेक्साइन, हेक्साइन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए यह तो हो गया। अब C7 का, ठीक है ना। तो C7 हो जाएगा H2 इंटू 7 माइनस 2। अब देखिए C7, 7 दूनी के 14 और 14 में 2 जाएगा तो हो जाएगा H12 बचेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 7 में होता है हेप्ट, ठीक है ना। तो हो जाएगा हेप्टाइन, हेप्टाइन, ठीक है, हेप्टाइन हो गया। अब इसका संरचना सूत्र 7 ठो कार्बन, 2 ठो, 3 ठो, 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, और हर जगह आपको हाइड्रोजन बैठा देना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि नीचे नीचे और ऊपर ऊपर आपको हाइड्रोजन हर जगह लिख के दिखाना है। और यहाँ पर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बैठेगा, ठीक है, इस तरह से। अब C8 का देखिए, C8 का ये वाला है तो H हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2, ठीक है ना। तो C8 और 8 दूनी के 16 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 ऑक्टेन होता है तो हो जाएगा ऑक्टाइन, ऑक्टाइन, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऑक्टाइन। अब देखिए इसका संरचना सूत्र 8 ठो कार्बन देंगे, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन आप दे दीजिए कितना, तो हाइड्रोजन आपको दे देना है 14 ठो, ठीक है ना। तो आप ट्रिपल बॉन्ड आपको बता चुके हैं, आप कहीं भी दे सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और एक 13 और उधर एक 14, ठीक है ना, C8 में, ठीक है। अब देखिए C9 को बनाते हैं, C9 है ना, ये देखिए आपके सामने C9। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, C9 हम बगल में बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए C9 का हम इसमें बनाएंगे और इसमें नाम भी बताएंगे आपको, और C10 लास्ट रहेगा आपके सामने, ठीक है ना। देखिए C9 H2 इंटू 9 माइनस 2, ठीक है ना। तो C9 हो जाएगा H 9 दूनी 18 में अगर 2 जाएगा तो हो जाएगा, बच जाएगा 16, ठीक है ना। तो हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनाइन, ठीक है ना, नोनाइन, ठीक है। एल्काइन है तो नोनाइन हो जाएगा। और इसका संरचना 9 ठो कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कार्बन इधर दे दिए। और यहाँ पर हाइड्रोजन आपको लगा देना है, ठीक है ना, कितना, तो 16 ठो, ठीक है ना। और एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड देना है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए C10 का, C10 हो जाएगा H2 इंटू 10 माइनस 2, ठीक है ना। तो C10 और H 10 दूनी 20 में 2 जाएगा तो 18, ठीक है ना। तो H कितना रहेगा 18। तो इसका नाम हो जाएगा, डिक होता है तो हो जाएगा डिकाइन, है ना, डिकाइन हो जाएगा। और इसका जो संरचना सूत्र बनेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9 और एक 10। देखिए और गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन आपको यहाँ कितना लगाना है, तो हाइड्रोजन आपको लगाना है 18, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16 और एक 17 और इधर 18, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से हम एल्काइन ग्रुप का सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।